हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग फाइन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपका चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में। देखिए, कुछ समय पहले मैंने आपको अपडेट दिया था कि चाणक्य को 3 इयर्स एलएलबी के लिए मान्यता मिल चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका सिलेबस होगा, क्या फीस होगी, किस तरीके का सारा जो यहाँ पे किस तरीके से आपको एंट्रेंस देना है। यूनिवर्सिटी जो है अपना ही एंट्रेंस करवाएगी। तो कैसे क्या चीज़ें हैं, पूरा जो है मास्टर वीडियो थोड़ा सा समय आपका लेना चाहूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा जो है हो सकता है कि लंबा वीडियो बनेगा। तो ये हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये एडमिशन टू 3 इयर्स एलएलबी ऑनर्स कोर्स। तो जैसी वेबसाइट पे आओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप यहाँ पे जैसी यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी कि लिंक ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ से जो है आप जाकर सिंपली अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो करवा सकते हैं और अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब जो है वो आपको अच्छे से एंटर करना, सारा जो प्रोसेस वगैरह होगा। इसमें हम लोग इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं और इम्पॉर्टेंट कुछ जो बातें हैं इसमें जो हम लोग को देखना है कि ये सारी जो चीज़ें हैं किस तरीके से जो है वो आपको अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है, एंट्रेंस का एग्ज़ाम क्या होगा, सितंबर में ही होने वाला है, तमाम जितनी भी बातें, फीस वगैरह को लेकर सारी जो चीज़ें, सीट्स कितनी रहेंगी। तो 60 सीट्स हैं, ऐसे मैं बता दूं आपको। मैंने वो अपडेट वीडियो में भी बताया था कि किस तरीके से जो है वो रहने वाला है। तो ये जो है आपका CNLU ET के नाम से आपका 2025 ऑफलाइन होगा, पेन एंड पेपर मोड में, और ये यूनिवर्सिटी में ही होगा। तो यूनिवर्सिटी में बता दूं आपका चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना के मीठापुर के पास है और वहीं पे आपका एग्ज़ाम होगा। एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन मोड में ही लिया जाएगा। आपका शेड्यूल किया गया है 14 सितंबर को, संडे का दिन है। ये समय जो है वो आपका 3 से 5 का रहेगा, ठीक है। और इस तरीके से जो है वो बताए गए हैं। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिटेल्स ऑफ इंटेक रिजर्वेशन पॉलिसी एंड कोर्स ऑफ ऑफर विद फी स्ट्रक्चर अवेलेबल। अभी जो है हम लोग ब्राउज़र जो है इनका देखेंगे कि किस तरीके से सारी जो बातें हैं यहाँ पे रखी गई हैं। अभी हम लोग देखेंगे वेबसाइट पे, और इसमें जो है कहा गया है कि जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो आपको जाके देखना है। जो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे बता दूँ कि कहा गया कि अगर कोई कैंडिडेट है, उनका सेम नंबर आ गया एंट्रेंस एग्जाम में, तो कैसे जो है वो होगा। तो हायर मार्क्स जो होगा आपका सेक्शन आपका जनरल और क्रिटिक रीजनिंग में वो वहाँ पे देखा जाएगा। तो कैसे प्रोसेस होगा आपका, क्या होगा एंट्रेंस का फॉर्मेट, वो मैं बात करूँगा। हायर इन एज जो होंगे उनको प्रेफर दिया जाएगा और कंप्यूटराइज ड्रॉ ऑफ लॉट्स। तो इस तरीके से जो है वो आपके देखे जाएंगे। अब देखिए, इनरोलमेंट जो होगा आपका, ऑनलाइन इनरोलमेंट जो है वो 29 अगस्त से आपका जो है वो शुरू हो चुका है और 10 सितंबर तक चलेगा। तो आज जो है वीडियो मैं 29 सितंबर को ही बना रहा हूँ, ठीक है। और इसमें मैं बता दूं कि लास्ट डेट जो है वो आपका 10 सितंबर है और 14 सितंबर को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो, मतलब अच्छे से आप लोग फॉर्म भर लेना। और ये उम्मीद में मत रहना कि इसका जो है डेट फिर एक्सटेंड होगा। एक्सटेंड जो बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको जो है ये टाइम से ही भरना होगा। और इसमें जो है वो सारी जो बातें हैं, फॉर्म कैसे भरना है, इसमें जैसे कि सारी जो चीज़ें हैं बताई गई हैं कि आप जो है अपना ईमेल आईडी और OTP वगैरह सब कुछ जाएगा। उसके बाद जो है वो वेरिफिकेशन होगा। अपना जो है फॉर्म अच्छे से भरिएगा, नाम पता ये जितना भी है स्पेलिंग सही होना चाहिए, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा। और ठीक है, कैटेगरी वगैरह जो है अच्छे से भरना है आपको, फिर उसके बाद जो है बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर गलत हो गया तो। और ठीक है, इसके बाद कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू, वही सब बात है कि अच्छे से आपको भरना है जितना भी होगा। टेस्ट सेंटर जो है पटना ही कहा गया है, तो मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी में ही होगा, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, ठीक है। इन ऑर्डर टू क्लेम रिजर्वेशन जो भी है आपका, तो वो अपडेटेड होना चाहिए और अपलोड होना चाहिए अच्छे तरीके से। ये सारी जो बातें हैं आप लोग एक बार देख लेना, जितने भी बातें हैं। और एक और महत्वपूर्ण बातें हैं, हॉस्टल को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट हॉस्टल पूछेंगे, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है आपका 5 इयर्स LLB के लिए और LLM के लिए, मतलब यहाँ पे पढ़ाई हुआ करता है। तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा एकोमोडेट कर पाना मुश्किल है। इसलिए जो है वो मैंने पहले ही आपको वीडियो में बताया था कि यहाँ पे हॉस्टल नहीं मिलने वाला है। तो हॉस्टल जो है वो आपको नहीं मिलेगा, तो आपको जो है बाहर ही देखना पड़ेगा हॉस्टल के लिए। आने वाला टाइम में ऑफकोर्स अब लैंड मिलेगा, बहुत सारी जो बातें हैं वो उसके बाद ही, कुछ साल तो लग ही जाएंगे, ठीक है। तो तब तक आप ग्रेजुएट भी हो जाओगे एडमिशन लेकर। खैर, इसमें जो है वो किस तरीके से आपका जो फोटो होना चाहिए, रिसेंट फोटोग्राफ्स होना चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। इसके बाद सिग्नेचर जो होता है कैंडिडेट का, और उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा जो है आपका रिजर्व कैटेगरी का जो डॉक्यूमेंट्स होता है, कास्ट सर्टिफिकेट बेसिकली, वो होना चाहिए। और भी जो बातें हैं, ठीक है। देखिए, अब इसमें कहा जा रहा है कि फीस वगैरह कितना होगा।
एप्लीकेशन की फ़ीस, इसमें जो है वो SC ST और PWD के कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 2500 रुपये लगेंगे, और जो अदर कैंडिडेट हैं उनको जो है वो 3000 रुपये आपको लगेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग देख रहे हैं कि और एप्लीकेशन फ़ी ऑफ कोर्स इसमें जो है रिफंडेबल नहीं होगा। अब देखिए एंट्रेंस एग्ज़ाम किस तरीके से आपके लिए जाएंगे। 120 नंबर का होगा, 2 घंटे का, जो समय आपको बताया मैंने 3 से 5, 2 घंटे का समय होगा। 120 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क, मतलब हर क्वेश्चन जो है वो आपका 1-1 नंबर का होगा। और निगेटिव है तो ये एकदम आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि इसमें जो है वो आपका निगेटिव है 0.25, मतलब 4 गलती करेंगे आप क्वेश्चन तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें निगेटिव रखा गया है। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे कि आपको जो ध्यान देना है, जैसे कि जनरल इंग्लिश रखा गया है, जनरल अवेयरनेस हो गया, आपका जनरल एंड क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह हो गया। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा क्लैट जैसा ऐसा देखने को मिल रहा है हम लोग को। तो जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरीके से होगा। तो 3 फॉर्मेट रखेंगे, 3 सब्जेक्ट रखेंगे। जनरल इंग्लिश आपको पढ़ना ही है, तो SP बख्शी या और भी कोई आपको रिकमेंड और भी जो बुक होते हैं वो आप देख सकते हैं, ये मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। जैसे कि इसमें रीडिंग कम्प्रहेंशन पूछा जाएगा, ग्रामर वगैरह है तो ग्रामर में जैसे एरर स्पॉटिंग, टेंसेस वगैरह से वोकैब पूछा जाएगा। इसमें बाद जनरल एबिलिटी, पारा जंबल जो होता है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, पारा जंबल, इस तरीके से 40 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का, ये हो गया। जनरल अवेयरनेस है तो इसमें जैसे कि सिलेबस टू लेवल ऑफ पारा मैट्रिया टू UPSC सिविल सर्विसेज या एग्जामिनेशन प्रीलिम्स जनरल स्टडी 1। तो इसमें जैसे कि सिलेबस जैसे UPSC वगैरह का प्रीलिम्स में होता है, मतलब बेसिकली जो GK GS वहाँ पे उस लेवल के पूछे जाते हैं, आपका उस तरीके से जो है वो होने वाला है। तो इसके लिए बहुत सारी जो बुक्स आते हैं, आप कम्पिटिटिव एग्जाम का आपका लूसेंट हो गया या और भी, लूसेंट से तो काम नहीं चलेगा लेकिन इसमें इतना टाइम नहीं है आपके पास कि और भी किताब आप पढ़ सकें। तो जो कम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह आती है, आप जैसे क्राउन वगैरह है और भी जो बुक्स वगैरह होती हैं तो वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं, ये सारे जो बुक्स वगैरह होती है लूसेंट का, लूसेंट से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद जनरल एंड क्रिटिकल रीजनिंग, जैसे एनालिटिकल और जैसे पजल का क्वेश्चन होता है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होता है, आप सुने होंगे, देखे होंगे। लॉजिकल रीजनिंग होता है, और ये आपका एक तरीके से लॉजिकल एनालिटिकल स्किल को टेस्ट करने का ये तरीका है, इसमें जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका सिलेबस हो गया, और हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का, और 0.25 निगेटिव, और 2 घंटे का समय, 120 नंबर का। ठीक है, इसी में जो है वो आपका कट ऑफ मेरिट या जो भी है वो आपका बनने वाला है। तो ये हो गया कुल मिलाकर ये सारी जो चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ तक सारी जो चीज़ें हैं क्लियर आउट हो गई होंगी। आई नो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसको जल्दी से सम अप करते हैं, और एक बार जो ब्रोशर वगैरह है कि महत्वपूर्ण बातें, फीस वगैरह कितनी होगी, वो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो इसमें जो है वो आपका 6 सेमेस्टर होगा, बिल्कुल 60 सीट है। इसमें जो है हम लोग देख रहे हैं कि 60 सीट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा वो ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट जो यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। रिजर्वेशन जिस तरीके से कितना परसेंटेज है आपको पता ही है बिहार में, उस हिसाब से यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और थोड़ा सा हम लोग नीचे जाते हैं तो फीस का स्ट्रक्चर जो है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, देखिए इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसका जो PDF वगैरह होगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के रंजन पे शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ट्यूशन फीस वगैरह जो है इस तरीके से सब कुछ, जो जितना मूड कोर्ट फीस हो गया, स्पोर्ट्स फी और जितने भी फीस हैं आप लोग देख लेना। 14 से 15 और लिस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, टोटल 1,87,470 रुपये। जैसा कि मैंने गेस किया था कि 1.5 लाख के आसपास होगा, 1.5 से 2 लाख के आसपास होगा, तो वैसा ही कुछ है। तो 1,85,000 इस तरीके से जो है वो आपको देखने को मिलेगा। 5,000 जो है वो आपका रिफंड हो जाता है। मेरा भी रिफंड हो गया था आपका जो मैंने LLM किया था। तो हॉस्टल जो है वो आपको अलॉट नहीं होगा, ये मैंने बातें आपको बता दी हैं। और किस तरीके का आपका मतलब सेमेस्टर वाइज कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तो ये आप लोग देख सकते हो कि जूरिस्प्रूडेंस हो गया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, सब्जेक्ट सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ जैसे BNS वगैरह है, फैमिली लॉ है, फैमिली लॉ 1 तो हो सकता है कि एक सेशन में आपको हिंदू लॉ पढ़ाया जाए, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में मुस्लिम लॉ, इस तरीके से पढ़ाया जाए। इस तरीके से जो है वो पूरा सेमेस्टर 6 सेमेस्टर है। और कुछ सेमेस्टर में जो है इलेक्टिव पेपर होते हैं, तो आप कोई सिंपल सा एक पेपर चूज कर सकते हो, वो जो है आपको हेल्प करता है। ठीक है, नंबर वगैरह जो है परसेंटेज हाई होने में, इस तरीके से जो है वो सब कुछ इलेक्टिव पेपर के बारे में, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया है। हर सेमेस्टर में आप चूज कर सकते हो, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, इस तरीके से आप यहाँ पे देख लेना। ठीक है, तो इतना कुछ तो जो है बातें समझ में आ गई हैं। ये एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका इंग्लिश में ही होगा, और क्लासेस जो होती हैं, फैकल्टी जो पढ़ाते हैं वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ाते हैं, क्योंकि ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, तो आप यह बातें समझ सकते हैं। टीचिंग मेथड के बारे में बताया गया है,
इसमें इवोल्यूशन कैसे होगा और इवैल्यूएशन जो होगा आपका किस तरीके से कैसे कैसे जो आपके मीट सेम होते हैं और आपके इसमें अटेंडेंस पे भी नंबर मिलता है, वो आगे मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, इस पर अगर होगा तो विस्तार से हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन तो कुछ है नहीं। अब देखिए नंबर कैसे मिलता है इसमें, जैसे कि आपका कुछ परसेंटेज जो होते हैं, आपका पेन पेपर टेस्ट होता है, मिड सेम का होता है, और कुछ आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं या आपको प्रेजेंटेशन वगैरह देना होता है, तो वो दो तीन चीज़ों को मिलाकर होता है। तो 90 से ज़्यादा नंबर लाओगे तो O++ होगा, CGPA 10 देख लो। 85 से 89 के बीच में होगा तो O+ होगा। 80 से 84 इस तरीके से लिस्ट जो है आपका बना हुआ, इस हिसाब से आपका नंबर बनेगा और आपका CGPA मार्क्स जो है वो आपके मिलेंगे। ठीक है, जो अगर रिपीट या सेमेस्टर में अगर आप फेल हो जाते हैं तो उसका फिर से आपको रिपीट वगैरह देना पड़ता है। तो इस तरीके से सारी जो चीज़ें हैं वो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। अटेंडेंस को लेकर जैसे मैंने कह रहा था कि यहाँ पे देख लो कि 75 to 70 मतलब 75 से 79 के बीच में जो है वो आपका एक नंबर बनेगा। 80 to 84 के बीच में आपका 2 नंबर है। 95 to 100 के बीच में रहेगा तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। ये जो है ये आपका प्लस पॉइंट है। ऑफकोर्स कॉलेज जाओगे, पढ़ने जाओगे, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा कि इसमें 2-3 नंबर 4 नंबर तो ऑफकोर्स आप इसमें कर ही लोगे, क्योंकि 75% अटेंडेंस तो मैंडेटरी है इसमें, तो इसमें आपको। और ये जो बातें बताई गई कन्फर्म मीन्स, और जो आप ऐसी कोई हरकत मत करना कि आपको जो है वो कॉलेज से बाहर कर दिया जाए, आई नो, ठीक है। इसके बाद जो है आपको सारी जो बातें हैं कि एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, फीस, ये सारी जो चीज़ें हैं बैकलॉग वगैरह को लेकर इसमें बताया गया है। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब तो बातें हैं जब आप एडमिशन वगैरह ले लोगे। तो कुल मिलाकर यही सब बातें हैं। आई होप मैंने ये सारे वीडियोज़ में सारी जो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आई होप ये जो है आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, क्योंकि 2-3 साल से जो है मैं भी इस पे अपडेट दे रहा था कि चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 3 ईयर्स LLB की शुरुआत होने वाली है। फाइनली इस पे जो है वो हुआ और इसके बाद जो है फॉर्म भी आ चुका है। तो सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट। जो भी स्टूडेंट्स चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से 3 ईयर्स LLB करना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। और प्लेसमेंट वगैरह भी होता है, ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें नहीं है, अगर कंपेयर करूँ तो। ठीक है, तो इसमें यही बात है, और जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी इसको जो है लिंक आप वेबसाइट पे जाओगे cnlu.ac.in पे जाओगे तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको फ्लैश करता हुआ दिख जाएगा यहाँ पे कि एडमिशन टू 3 ईयर्स LLB, और ये सारे जो इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, लिंक है, ये आपको मैं शेयर भी कर दूंगा, आप वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि सारी जो चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी। प्रिपरेशन अगर कैसे करना है, क्या चीज़ें हैं, वो अगर आप कहेंगे तो अलग से मैं वीडियो ला दूंगा। और या मैं समझता हूँ कि सारी जो बातें थी यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, और अगर कुछ एडिशनल जो चीज़ें होंगी तो वो टेलीग्राम चैनल AK रंजन है, वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है गाइस, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।